गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सबने मेरा शॉर्ट्स देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने बताया है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी ज़रूर पक्का आने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि स्टार्टिंग से आप अपना सब कुछ तैयार करना चाहते हैं और पहली बार इस यूपी पुलिस की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी और क्या-क्या आपकी मतलब क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी बातें आज करेंगे हम यहाँ पे। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपका है कि आपको 12th पास होना चाहिए यूपी पुलिस के लिए। आप 12th क्वालिफ़ाइड होनी चाहिए, मतलब पास होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी एज है, अगर आप मेल हैं तो आपकी एज 18 टू 25 होनी चाहिए, मतलब 18 से लेके 25 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी जो एज है वो 18 टू 28 होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, ये तो जनरल की थी ना, जनरल फीमेल। ओबीसी एसटी एससी मेल के लिए जो ये एज होती है वो 5 साल रिलैक्सेशन के साथ मिलती है, तो इस हिसाब से एज हो जाएगी हमारी 18 टू 31। इसी हिसाब से हमारी जो फीमेल सी कैटेगरी है टू 34, मतलब 18 से 34 वर्ष की हो जाएगी। तो ये रही हमारी एलिजिबिलिटी, मतलब अगर हमको यूपी पुलिस का फॉर्म भरना है तो हमारी ये एलिजिबिलिटी मिनिमम होनी ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम प्रोसेस का मतलब क्या, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, डीबीपीएसटी होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है जिसमें आपके स्कोर के आधार पे आपका चयन किया जाता है। तो यहाँ पे अब आपने देखा सबसे पहले जो प्रोसेस है वो एग्ज़ाम का होता है। तो इनके एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अब की बार की यूपी पुलिस की वैकेंसी थी जो 32,000 वाली थी, इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, बहुत ज़्यादा गई थी। तो उसी हिसाब से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो रिटन एग्ज़ाम का वो है कि यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको 150 क्वेश्चन करने रहेंगे और 150 क्वेश्चन जो होंगे वो 300 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन आने वाले जो हैं तो वो मुख्यतः 4 विषय से आएंगे, जो कि सामान्य ज्ञान जो है आपका, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। पर सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। आप सब समझते हैं कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करंट, सब कुछ सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके सिलेबस की हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है। एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका आएगा डीबीपीएसटी, जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी होंगी। उसके बाद आएगी आपकी फिजिकल की डेट, जहाँ पे आपका रनिंग होगा, मेडिकल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो रनिंग में क्या करना रहेगा, जो मेल होते हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है 25 मिनट्स में, जबकि यहाँ फीमेल की रनिंग जो होती है वो 2.4 किलोमीटर होती है 14 मिनट्स में। तो यहाँ पर महिलाओं को थोड़ी सी रनिंग में रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाइट की बात करें तो जो मेल हाइट है वो हमारी 168 होनी चाहिए और फीमेल हाइट है वो 152 होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए ये हाइट जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 147 तक होता है। तो ये है यहाँ की हमारी एलिजिबिलिटी, मतलब आपको फिजिकल में ये चीज़ें करनी है, आपका इतना होना ही चाहिए। ये चीज़ें फिजिकल होने के बाद हमारा क्या होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होता है। उसमें ये रहता है कि मान लीजिए आपके स्कोर, आपको जो डीबीपीएसटी के लिए जो सिलेक्शन आपका हुआ था, चयन हुआ था, उसमें आपके स्कोर 250 हैं, 260 हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें आपके स्कोर थोड़े बढ़ के आते हैं, जैसे तो इसीलिए मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन के लिए आपके स्कोर थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस था यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को पास करने का, उसके सारे प्रोसेस का। इस टाइम आपको डीबीपीएसटी, फिजिकल, ये सारी चीज़ों को छोड़ के ये सोचना है कि आपको एग्ज़ाम कैसे निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत टफ है। आपने पिछला कट ऑफ तो देख ही लिया है, तो उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। इसीलिए तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 300 में से आपके 270 तो रॉ स्कोर बन जाने चाहिए। तो उसके लिए तो आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आपके पास टाइम है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका रॉ मार्क जो है वो बहुत अच्छा बन सके, आपके स्कोर अच्छे आ सके। इस चीज़ की तैयारी में लग जाइए। बाकी फिजिकल, डीबीपीएसटी, ये सब बाकी बातें हैं और बाद में ही उसके एग्ज़ाम निकलने के बाद ही इन सब का प्रोसेस आता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर मुझसे मेरी स्ट्रेटजी शेयर पूछना चाहते हैं या मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। बाकी प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और एक नए सिरे से शुरुआत करिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि क्योंकि जो देखिए ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन 60,000 वाले में, 60,000 वालों में हो गया। फिर उसके बाद ये 32,000 वैकेंसी आई, इसमें भी सिलेक्शन हो ही जाएगा सबका। और हर जगह वैकेंसी आ रही है, लगातार सिलेक्शन कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों का हो रहा है। तो जो ये वैकेंसी आएगी वो एकदम फ्रेश होगी और अगर आपने मेहनत कर दी तो ये वैकेंसी आपसे आराम से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें आपके लेवल के बच्चे होंगे। आपने अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत सालों से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जिसने बहुत सीरियस पढ़ाई की है, बहुत सालों से पढ़ाई की है, बहुत कठिन मेहनत की है, उनका सिलेक्शन पहले वाली वैकेंसियों में हो चुका है। तो अब वो बच्चे रहेंगे जो फ्रेश रहेंगे, जो पढ़ने वाले रहेंगे, जो नई तैयारी स्टार्ट करेंगे। आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों से होने वाला है। तो तैयारी में अभी से लग जाइए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो गाइज़ बस यही मुझे बताना था। तो बाकी की जो भी बात रहेगी वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँगी। तो गाइज़ अभी के लिए बाय बाय और जय श्री राम।